तुम्हें तारीख के पन्नों से बताता हूं कि इंसाफ कहते किसको, कहने में और करने में बहुत फर्क है। इंसाफ चेहरे देखकर, जात देखकर, धर्म देखकर, बिरादरी देखकर नहीं होता। इंसाफ तो इंसाफ होता है चाहे सामने कोई भी हो। अगर इंसाफ करना है तो सुनो, देखो मैं आपको बताता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मुमिनीन है, उनका और हजरत उबय बिन काब का आपस में कोई मैटर हो गया, आपस में मतभेद हो गया, इख्तिलाफ हो गया। उबय बिन काब और हजरत उमर फारूक आजम दोनों में इख्तिलाफ हुआ। दोनों काजी के पास पहुंचे। काजी कौन? हजरत जैद। हजरत जैद के पास पहुंचे। हजरत जैद ने देखा कि प्रेसिडेंट आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, तो वो अपने बिस्तर से, अपनी कुर्सी से कह लो खड़े हो गए। उमर ने कहा ये तुम जुल्म कर रहे हो, इंसाफ करना अगर चाहते हो तो हमें देख करके खड़े क्यों हो रहे हो? इस वक्त हम बहैसियत फरीक आ रहे हैं, बहैसियत अमीरुल मोमिनीन नहीं आ रहे। आज की दुनिया तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। दुनिया वालों देखो, इसको इंसाफ कहते हैं। आपने कहा बैठो अपनी जगह पर, हजरत ज़ैद बैठ गए। मामला ये था कि हजरत उमर फारूक आजम किसी मैटर को लेकर के मुनकिर थे कि ये ऐसा नहीं है। हजरत उबय बिन काब कहते थे ये ऐसा है, यानी कोई चीज थी वो कहते थे ये मेरी है, उसमें इख्तिलाफ हुआ। हजरत उमर कहते थे नहीं आपकी नहीं है। इस तरह का कोई मैटर था। तो अब शरीयत कहती है कि कोई अगर किसी बात का दावेदार है तो वो दो गवाह पेश करे। भाई आप कहते हो ये कुर्सी मेरी है तो दो गवाह पेश करे। मैं कहता हूं नहीं है तो मेरे ऊपर कसम लेना जरूरी है। जो काजी होगा वो दो गवाह पूछेगा, अगर उसने गवाह दे दिए तो उसको दे दिया जाएगा कि भाई ये तुम्हारा है। और अगर वो गवाह पेश नहीं कर सका तो वो सामने वाला जो इनकार कर रहा था वो कसम लेगा, यानी हल्फ उठाएगा। तो यहाँ पर हजरत जैद ने कहा कि लाओ उबय बिन काब, तुम दावेदार हो, मुद्दई हो, लाओ गवाह पेश करो। वो गवाह पेश नहीं कर सके। जब गवाह पेश नहीं कर सके तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि जज साहब अगर आप कहें काजी साहब तो मैं अब कसम ले लूं, क्योंकि ये गवाह पेश नहीं कर सके तो मेरी बात सही होगी, मैं कसम ले लेता हूं। तो काजी साहब ने, हजरत जैद ने ये सोच करके ये अमीरुल मोमिनीन है लोगों में उनकी बात कर रहा हूं जो आदि दुनिया पे हुक्मरानी करते थे, जिनका नाम सुनकर कैसर और किसरा के माथे पे पसीना आ जाता था, जिनके नाम की हैबत का आलम यह है कि आज भी अगर ले दिया जाए तो शैतान उस रास्ते से नहीं आ सकता। अल्लाह रे ये शान, ये शौकत उमर की है, बातिल लरज रहा है, ये हैबत उमर की है। मैं उस उमर की बात कर रहा हूं कि शराबी अगर देख लेते कि उमर आ रहे हैं तो शराबे छुपाने लगते थे। अल्लाह अकबर। जो टूटी चटाई पर बैठ करके आदि दुनिया पे हुक्मरानी करता था वो उमर। हजरत उमर को जब कसम लेने का नंबर आया तो हजरत जैद को ऐसा लगा कि यार ये इनके शायाने शान नहीं है। जब वो गवाह पेश नहीं कर सके तो मामला खत्म कर देना चाहिए। काजी साहब ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन आपको कसम लेने की जरूरत नहीं है, बात आपकी सच्ची है। उमर ने कहा तुमने दूसरा जुल्म कर दिया, पहले मैं आया तो खड़े हो गए थे, अब मैं कसम ले रहा हूं तो मना कर रहे हो। अरे काजी के दरबार में अगर कोई मामला आ जाए तो फिर अमीर और गरीब मत देखो, फिर वोटर और नेता मत देखो, फिर छोटा और बड़ा मत देखो, फिर ये मत देखो कि ये उबय बिन काब है, ये उमर है। नहीं, अगर जो मुद्दई होता है वो गवाह पेश नहीं कर सके तो सामने वाले को कसम लेना जरूरी है। ये रूल है, ये शरीयत का ज़ाब्ता है। इसलिए जैद मुझे कसम लेने दो। अल्लाह अकबर। और फिर इस तरीके से मामला खत्म हुआ। मैं बताना ये चाहता हूं दुनिया वालों को, अरे तुम इंसाफ क्या करोगे? तुम तो चेहरे देख करके लोगों के मकानात को तोड़ देते हो। तुम इंसाफ क्या करोगे? तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर दया नाम की कोई चीज नहीं। आओ मैं दूसरी दास्तान सुनाता हूं। एक मैंने हजरत उमर की दास्तान सुनाई, एक दास्तान मुझे और याद आती है। हजरत उमर के दौर में गस्सान एक जगह का नाम, एक पूरा इलाका था, वहां का बादशाह हजरत उमर के दौर में अपने चंद साथियों के साथ मुसलमान हो गया, दाखिले इस्लाम हो गया। हजरत उमर ने बड़ा रिस्पेक्ट दिया, बड़ी इज्जत दी, कहा ठीक है तुम यहीं पे रहो। उसी दरमियान हज का टाइम शुरू हुआ। हज करने के लिए हजरत उमर के साथ वो अपने साथियों को लेकर के मक्का पहुंचा। खाने काबा का वो तवाफ कर रहा था। उसका नाम था जबला इब्ने अहम। बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ी पर्सनालिटी था साथियों। मगर इस्लाम के दामन में छोटा या बड़ा नहीं देखा जाता, अमीर या गरीब नहीं देखा जाता,
जात बिरादरी नहीं देखी जाती, रंग नहीं देखा जाता, ढंग नहीं देखा जाता। अरे दुनिया वालों, तुम क्या बराबरी करोगे? बराबरी देखनी हो तो मस्जिद में जाकर के देखो कि अगर एक रस्सा चलाने वाला अगर पहले चला गया है तो उसे जगह इमाम के पीछे मिल रही है, और अगर कोई अरबपति भी है बाद में आया है तो जगह बाद में मिल रही है, अगर वो गरीब है तो जगह आगे पा रहा है। और देखो दुनिया वालों, जब सजदे का आलम होता है, सारे लोग सजदे में होते हैं, तो जहां मजदूर का पांव रखा हुआ होता है वहां मंत्री जी का सर रखा हुआ होता है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हमारे यहां ऐसा नहीं है कि ये फुला बिरादरी का है, ये फुला रंग का है, ये गरीब है, इसका बाप मजदूरी करता है, इसका बाप कमजोर है तो ये नमाज नहीं पढ़ा सकता। नहीं, कुरान तो ये कहता इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम कुछ भी हो, तुम्हारा दर्जा अल्लाह के नजदीक तब बड़ा होगा जब तुम परहेजगार होगे। बात खत्म हो गई। ऐसा प्यारा मजहब, ये दुनिया बताएगी इंसाफ करना क्या होता है। अरे जब काले रंग का बिलाल खाने काबा की छत पे खड़े होकर आजान देता है तब पता चलता है दुनिया में कि गरीबों को इज्जत कैसे दी जाती है। तुम सम्मान देखोगे, एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान, अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो उनके परिवार वालों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उनसे अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उनके परिवार वालों को बेघर किया जा रहा है। मेरे साथियों, मगर याद रखो, जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो। जब दुनिया की अदालतें इंसाफ नहीं करती हैं तो खुदा की अदालत में इंसाफ किया जाता है। अल्लाह की अदालत में कभी ना इंसाफी नहीं होती। कुरान शरीफ में क्या कहा गया? मालिकी यौमिद्दीन, यानी वो कयामत के दिन का मालिक है। सबका हिसाब बराबर होगा। वो लोग उसको दूर कहते हैं, कयामत का दिन दूर नहीं है। वनराहु करीबा, अल्लाह कहता हम करीब देख रहे हैं, कयामत दूर नहीं है। अरे अभी हम बैठे, सांस बंद हो गई तो कयामत के करीब तो हो ही गया वो, अभी खबरों में पहुंचेगा, फिर कयामत ही, तो उसके बाद क्या है? दूर नहीं है कयामत। हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम सही माना में मुसलमान बने। कसूर मुसलमानों में बहुत है, हमें भी चाहिए कि हम सच्चे मुसलमान बने, नेक मुसलमान बने। भाइयों, मैं बता ये रहा था, इंसाफ करना सीखना है तो आओ इस्लाम के दामन में आओ यार। यहाँ तो एक मर्तबा याद आता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब गुजर रहे थे कहीं से, मस्जिद के पास से गुजरे तो पानी के मटके तो रखे ही रहते थे पहले, वो पानी के मटकों से काले रंग का भी पी रहा है, इमाम भी पी रहा है, मुक्तदी भी पी रहा है, उसी पानी के मशकी से और उन्हीं बर्तनों से सब पी रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब को बड़ा अचंभा हुआ कि यहाँ छूछात कुछ नहीं है, ऊंच नीच कुछ नहीं है। अरे साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। कैसा प्यारा मजहब है इस्लाम, सच्चा मजहब। ये कसूरवार हम लोग भी हैं कि इस्लाम का तारुफ ही नहीं करा पा रहे, हमारा भी कसूर है। हम लोग इस्लाम का सही तारुफ दुनिया को करा ही नहीं पा रहे हैं।